सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज योग दर्शन की चर्चा में महर्षि पतंजलि के योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद कहते हैं, के 24वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 24वां सूत्र कहता है, बलेषु हस्ति बलादिनी, यानी बलों में संयम करने से हाथी आदि के बल प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति बलवान होना चाहता है उसके लिए यहाँ पतंजलि जी ने सूत्र दिया है कि आपको संयम करना है। संयम मैंने बता दिया आपको, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों के संयुक्त रूप से, मिश्रित रूप से प्रयोग करने को संयम कहा जाता है। तो जब आप इन तीनों के आधार पर संयम करेंगे, और इन तीनों में वे पहले के भी जो आ चुके हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, वे भी शामिल होंगे इसमें। तो क्योंकि जब हम देखिए बल का जब भी हम काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुंभक करते हैं, रोकते हैं, और सांस को भर करके रोकते हैं, यानी पूरक करके हम रोकते हैं और तब बल लगाते हैं। जब हम लगातार बल लगाएंगे किसी भी अपने अंग पर, तो वह अंग बलशाली हो जाएगा। यानी हम श्वास भरे और उस अंग की ओर हमने अपना संयम किया, ध्यान लगाया, धारणा की, समाधि में लगाए उस अंग की ओर, तो वह अंग बलवान हो जाएगा प्राणायाम करके। उस हाथ की, अगर हाथ करेंगे तो हाथ की ओर ताकत बढ़ने लगेगा, पैर करेंगे पैर की ओर बढ़ने लगेगा, मस्तक की ओर करेंगे तो मस्तक बढ़ने लगेगा। हम जिसकी ओर करना चाहेंगे उसकी ओर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम अपना अंग पुष्ट करेंगे। अब इसके बाद हम जिसका बल चाहते हैं, अगर आप कोई बाहरी कोई चीज़, यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ने बाहर हाथी का उदाहरण दिया है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हाथी का ही बल से मतलब है। हाथी हो, शेर हो, लोमड़ी हो, भैंसा हो, सांड हो, कुत्ता हो, जो भी आप, जिसका भी आप चाहते हैं कि उसका बल हमको आए, उस तरह का आए, तो आपको उसी में संयम करना पड़ेगा। यानी हाथी का चाहते हैं तो हाथी में संयम करना पड़ेगा, यानी हाथी के गुण तत्व को पहचान करके हाथी जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। उस तरह की जीवन चर्या आपकी होगी जैसे हाथी की जीवनचर्या है, और उसके संगत में रहना पड़ेगा, और उस तरह से ही हाथी के व्यवहार, हाथी के सोच, क्रिया, समझ उसके जैसे ही आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि उसके जैसा आप सब कुछ करके ही आप उसके इर्द गिर्द पहुंच सकते हैं। हाथी को एक स्टैंडर्ड माना जाता है, बल का बहुत बलवान होता है हाथी। शेर भी उसके बल के सामने में नहीं टिकता। कई शेर मिलकर के एक हाथी को मारते हैं, एक शेर की मजाल नहीं है कि एक हाथी को मार दे। कई शेर मिलकर शिकार करते हैं, अकेले हाथी को, वरना एक शेर को तो वह खदेड़ देगा, दबा देगा, मर जाएगा तुरंत। तो हाथी का बल बहुत होता है। शास्त्रों में बताया गया है, भीम के पास इतने बल थे हाथी के, इतने बल थे मतलब हाथी, इतने हाथी को मार सकते थे। तो मार सकते इसका मतलब थोड़ी कि कुश्ती करने लगे तो भी मार जाएगा। हाथी को मार सकते मतलब कि हम उसे गदा से मार के मार दें, यानी हमारे पास उसे मारने की ताकत आ जाए, इतना हमारे पास बल आ जाए। तो
यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हमें उस पर संयम करना है। मुख्य बात, मोटी बात यही है। आपको यदि पहलवान बनना है तो आपको पहलवान का संयम करना पड़ेगा। पहलवान जिस तरह से खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो योगाभ्यास करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, जो वे दौड़ते हैं, जिस तरह की उनकी जीवनचर्या है, आपको वही चीज़ आपको अपनानी पड़ेगी। बल बढ़ाने के लिए आपको अपने अंगों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक एक अंग पर आपको संयम करना पड़ेगा, तब आपका एक एक अंग मजबूत हो जाएगा। कठोर बनाना चाहते हैं तो कठोर हो जाएगा, मुलायम बनाना चाहते हैं तो मुलायम भी बन जाता है। तो कुछ जो है, इसलिए जैसे महिलाओं का कुछ का वर्णन आता है, फूल जैसी कोमल। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो फूल जितना वास्तव में कोमल हो गई, मतलब फूल जैसी कोमल हो गई, मतलब मनुष्यों में फूल जैसी वो हो गई, इतना सुंदर, इतना कोमल। तो आप अपने शरीर को कोमल भी बना सकते हैं, आप अपने शरीर को कठोर भी बना सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन है, उसका बहाव जब ज़्यादा हो जाएगा तो कठोरता आनी शुरू हो जाती है। उसी तरह से महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, उसका अगर बहाव हो जाएगा तो वैसा होने लगेगा। और उसका बहाव हो जाए, उसके लिए आपको उसका जैसे, उसकी जैसी सोच आप जैसे रखेंगे, उसके से चलने ढलने की कोशिश करेंगे, तो आपको वैसी नाजुकता उसमें आप में आ जाएगी। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, आप लोग भी देखे होंगे, जो कहा जाता है कि मतलब पुरुष होकर के महिलाओं जैसे कपड़े पहनते हैं और वैसे डांस करते हैं और उन्हीं के जैसा व्यवहार करेंगे, उन्हीं की जैसी नकल करेंगे, तो उनका शरीर जो है नाजुक हो जाता है, उनमें पुरुष जैसी कठोरता नहीं रह जाती है। तो वैसा जब हम संयम करेंगे, उसके जैसा हम जब संयम, वो संयम ही एक तरह का, हालांकि 100% भले नहीं हो, लेकिन फिर भी बहुत संयम है। तो वैसा करने से उसमें वैसे भाव आ जाते हैं, और भाव आने से क्या होता है कि उस तरह के हार्मोन बनने लगते हैं। यहाँ तक भी देखा गया है कि हार्मोन इतने बन जाते हैं कि पुरुषों का भी स्तर निकल जाता है, और उस स्तर से दूध भी निकल जाता है, और तो और मासिक धर्म जैसा स्राव भी हो सकता है। यह भी देखा गया है। उसी तरह से स्त्रियों में भी देखा गया है कि अगर वो इस तरह से धारणा करती है तो पुरुष जैसी भाषा का प्रयोग करना, पुरुष जैसा व्यवहार करना, पुरुष जैसे कपड़े पहनना, पुरुष जैसा उसी तरह से व्यायाम करना, ये करना, वो करना, उससे वो कठोर हो जाती है। और आप देखेंगे कि उनमें भी हल्की हल्की मूछें आने लगी, उनके भी रोमे निकलने लगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगेगा, उनके स्तन जो है दबने लगते हैं, हाथ पैर सब चौड़े चौड़े हो जाते हैं, कठोरता आ जाती है, भाषा में भी कठोरता आ जाती है, आवाज़ फटी फटी हो जाती है, तो उसमें बदलाव आ जाता है। तो आप जिसके जैसा होना चाहते हैं उसका जैसा आप संयम करेंगे तो यहाँ पर का उसका बल आ जाएगा। तो स्त्रियों का बल जैसे मान लीजिए कोमलता है, मधुरता है, तो मधुरता कोमलता है। पुरुषों का बल जैसे कठोरता है और गंभीर बुलंद आवाज़ है, तो वह आ सकता है। उसी तरह से जानवरों के जो भी बल है, हाथी के सींग के, इनके बंदर के, लंगूर के, चिंपांजी के, आप जिसके जैसा जीवन बिताने की कोशिश करेंगे उसका जैसा बल आ जाएगा। संयम करने का तात्पर्य ऐसा है, ऐसा नहीं कि खाली यहाँ बैठे हुए हैं उसके बारे में खाली सोच रहे हैं, बस उतने से नहीं होगा। उसके जैसे पूरी आपको उसका जो है लाइफ स्टाइल आपको अपनाना पड़ेगा, तभी वास्तविक संयम हुआ। उसका लाइफ स्टाइल अपनाइए, साथ में अपने शरीर को बलवान बनाइए, जिस तरह का बल आप चाहते हैं। बंदर जैसा बल चाहते हैं, चढ़ने का बल बनाइए कि आप रस्सी से चढ़ सकते हैं, फुदकने का बल बनाइए, जंप करने का बल बनाइए, तब आप में उसके जैसे गुण आ जाएंगे और आप उनके जैसे हो जाएंगे। आप बिल्कुल 100% वैसा नहीं हो जाएंगे आप, लेकिन मनुष्यों में जितनी संभावना हो सकती है उसके करीब पहुंचने की, उतना आप हो जाएंगे। तो इसी का यहाँ पर इनका तात्पर्य था
इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यही बतलाने का है कि जब हम अपने चित्त को उस तरीके से ढालते हैं, मोल्ड करते हैं, तो हमारा शरीर भी और हमारी इंद्रियां भी मोल्ड होने लगती है। अब भाई इसकी तो एक सीमा तो है ही, उस सीमा तक ही तो मोल्ड होगी, उस सीमा तक ही तो अपने को रूपांतरित करेगी, तो उतना रूपांतरित कर देती है। तो जितना रूपांतरित कर सकती है अधिकतम, उसी को संयम कहा गया। तो संयम करने से आप अधिकतम रूपांतरण को प्राप्त हो जाएंगे और आपको हाथी का बल प्राप्त हो जाएगा। अगर हाथी से करेंगे तो हाथी जैसा बल हो जाएगा। अब बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं कहा जाएगा कि हाथी को इतना बल है तो आपका भी इतना ही हो जाएगा, लेकिन हाथी जैसा बल हो जाएगा। मनुष्यों में तो आप हाथी हो ही जाएंगे। तो इतना यहाँ पर इनके कहने का तात्पर्य था। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। उनके भाव को भी समझना जरूरी है, सिर्फ शब्दों में नहीं जाना चाहिए। तो इसमें इतना ही। ओम।